स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे थे इंटीरियर ऑफ अर्थ की, आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन ने पिछला वीडियो पढ़ना शुरू किया था। तो आज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लग सकता है। मैंने उन सोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आर्टिफिशियल सोर्सेज, एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, और तीसरा था नेचुरल सोर्सेज। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज या अप्राकृतिक साधनों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा है डेंसिटी। इसमें अपन ने 3 मैंने कहा था, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर, घनत्व, दबाव और ताप। इन तीनों के माध्यम से पता करेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किसका बना है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो अपर लेयर है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हिंदी में परतदार शैल कहते हैं, इनको इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो जो हमारी अर्थ की अपर लेयर है वो सेडिमेंट्री रॉक्स या परतदार शैलों की बनी हुई है। उसके नीचे की जो सेकंड लेयर है, द्वितीय परत जो है, वो क्रिस्टलाइन या रवेदार या स्फटिक शैलों की बनी हुई है। और ये जो रवेदार या क्रिस्टलाइन रॉक है, इसका जो घनत्व है वो 3 से 3.5 है। किंतु पृथ्वी का या अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 है। इसका मतलब कि जो अर्थ के अंदर की जो और लेयर्स हैं, जो कोर है उसका एकदम जो केंद्र है, इसका मतलब उसका घनत्व और ज़्यादा है, तभी एवरेज में 5.5 आया। अब एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, जितनी भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उनको प्लस करके जितने टोटल आंकड़े हैं उनसे डिवाइड करना, कि जितने टोटल डेटा है उनको प्लस करके और टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करके जो हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो 3 से 3.5 के बीच में अगर हम एक और कोई चीज़ ऐड करेंगे तभी वो 5.5 तक पहुंचेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर पृथ्वी का कोर ज़्यादा घनत्व का होगा तभी अर्थ का जो एवरेज है वो कितना आएगा, 5.5 आएगा। बहुत सारे खोज करी गई, बहुत सारे रिसर्च की गई, तो देखा कि जो पृथ्वी का जो घनत्व है वो जल से 7 से 8 गुना भारी है, पृथ्वी का घनत्व। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैवेंडिश, उन्होंने पृथ्वी का औसत घनत्व मापने की कोशिश की, कैवेंडिश ने। तो उन्होंने देखा कि जो पृथ्वी का घनत्व है वो जल से 5 से 6 गुना, 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा है। और 1950 में तो जब सैटेलाइट्स हम लोगों ने यूनिवर्स में भेज दिए, हमारे अंतरिक्ष में जब सैटेलाइट्स चले गए हमारे स्पेस में, उसके बाद जब खोज की तो इस सैटेलाइट्स के जाने के बाद तो हमने देखा 1950 के बाद कि सैटेलाइट्स ने पता किया कि जो औसत घनत्व है वो 5.5 है, और जो पृथ्वी का, अर्थ का जो ऊपर वाला सरफेस है, जो ऊपरी धरातल है, उसका 2.6 to 3.5 है, और जो अंतरम है, जो केंद्र है, उसका घनत्व या उसकी डेंसिटी 11 है। तो इस तरह से हमने देखा कि घनत्व के आधार पर हमें ये पता लगा कि ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? सबसे ज़्यादा घनत्व है पृथ्वी के अंतरम का, केंद्र का या कोर का। ऊपर की लेयर्स की, ऊपर की जो रॉक्स की लेयर्स हैं उनका घनत्व कम है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि जो डेंसिटी ऑफ कोर है, जो पृथ्वी का अंदर का केंद्र है, वो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी रखता है, उसकी जो कोर है वो हाईएस्ट डेंसिटी वाला है। ये अगर हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ से जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पर 2.7 से 3.5 तक होते होते जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो इस कोर का घनत्व 11 है। इसीलिए इस पूरी अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है, जो एवरेज औसत घनत्व है, वो कितना है? 5.5। तो ये हमारे एक अप्राकृतिक स्रोत का एक जो फर्स्ट पॉइंट था, जो मैं आपके घनत्व की बात कर रही थी, ये वो है। दूसरा जो हमारा प्राकृतिक जो स्रोत है वो है हमारा तापमान।
यदि हम बात करें तापमान की या टेम्परेचर की, जो हमारा प्राकृतिक स्रोत का दूसरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर या तापमान। तो इसके अंदर क्या है बेटा, अपन ने जितने भी अंदर बोर होल्स, जो होल्स बनाए हैं, या हमने जो माइनिंग की है, माइनिंग के लिए जो हमने गुफाएं खोदी हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर जो हमारा है वो बढ़ता जाता है। हर 100 मीटर के ऊपर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जितना हम जैसे जैसे 100 मीटर अंदर जाएंगे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। पर एकदम अंदर तक हम जा ही नहीं सकते। 8 किलोमीटर के बाद तो टेम्परेचर को गैस करना मुश्किल हो जाता है, टेम्परेचर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ की मदद लेते हैं जिसको हम जियोथर्म ग्राफ कहते हैं। ये जियोथर्म ग्राफ, हिंदी में इसको भूताप ग्राफ कहते हैं। इसकी मदद से हमने देखा, वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की, वैज्ञानिकों ने जब पता लगाया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने 2 तरह के फील्ड्स, 2 तरह के क्षेत्र, 2 तरह के एरियाज आइडेंटिफाई किए। एक वो जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। विवर्तनिक रूप से सक्रिय का मतलब द फील्ड्स, द एरियाज विच आर एक्टिव इन द वे ऑफ टेक्टोनिक, मतलब कि जहाँ पे भूकंप की और ज्वालामुखी की क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो जो क्षेत्र, जिनको आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, जो क्षेत्र स्थिर नहीं है, और दूसरे वो क्षेत्र जो विवर्तनिक रूप से स्थिर है या जो इनएक्टिव है, जो टेक्टोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनएक्टिव है। तो यहाँ उन्होंने देखा कि अगर वो क्षेत्र, अगर हम इसकी मैप पे देखें, तो वो क्षेत्र जो विवर्तनिक रूप से एक्टिव है, वहाँ पर 40 से 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। पर वो क्षेत्र, वो एरियाज जो टेक्टोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, विवर्तनिक घटनाओं की दृष्टि से स्थिर है, वहां पर तापमान 40 से 43 डिग्री किलोमीटर पर केवल 500 डिग्री है। तो ये चीज ये भी प्रूव करती है कि जो ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं होती हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक और जहाँ पर वोल्केनो आते हैं, वो क्षेत्र वही होते हैं, वो एरियाज वही होते हैं जो अस्थिर होते हैं, जो कि स्टेबल नहीं होते, जो कि विवर्तनिक रूप से अस्थिर हैं, जो कि टेक्टोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अनस्टेबल है। वहीं पर ऐसी क्रियाएं होती हैं और वहीं का तापमान 40 से 43 किलोमीटर की दूरी पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये गलनांक, जो हमारा गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है जो हमारी रॉक्स का, उसके आसपास है। तभी वहाँ से जब ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ पे मोल्टन जो लावा है वो बाहर आता है। वो मैग्मा के रूप में पहले अर्थ के अंदर आता है और फिर लावा के रूप में पृथ्वी के ऊपर आता है। तो उससे ये चीज़ भी प्रूव हो गई कि जो हमने जियोथर्म से देखा कि जो टेक्टोनिक रूप से स्टेबल है वहाँ पर टेम्परेचर कम है, और जो टेक्टोनिक रूप से स्टेबल नहीं है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये हमें जियोथर्म से पता चला। और जो बाकी की चीज़ों के बारे में हमें कुछ पता चला, जो हमने रिजल्ट निकाला इस जियोथर्म के आधार पर, उस पर हमने देखा कि जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर है, जिसको एस्थेनोस्फीयर कहा गया, वहाँ 100 किलोमीटर के आसपास जब हम 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो टेम्परेचर था 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थ के अंदर जब हम 400 किलोमीटर तक अंदर गए तो टेम्परेचर हो गया 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, और 700 किलोमीटर पे हो गया 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। या इसको आप लर्न कर लेना। और 2900 किलोमीटर जहाँ से हमारा कोर आरंभ होता है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा यहाँ से जो कोर आरंभ होता है, ये डिस्टेंस है हमारा 2900 किलोमीटर। ये पृथ्वी की अपर सरफेस से लेके जहां से कोर, हमारा केंद्र प्रारंभ होता है पृथ्वी का, ये डिस्टेंस है, ये दूरी है 2900 किलोमीटर। तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर तापमान है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो केंद्र पर 5100 किलोमीटर पर यहाँ पर 4300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान है। तो इस तरह से हम तापमान को बेस बनाकर जब हम पृथ्वी के अंदर की स्टडी करते हैं, तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, जियोथर्म की सहायता से, भूताप ग्राफ की सहायता से जब हमने स्टडी की, तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते गए टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। अब तीसरा हमारा है दबाव या प्रेशर।